बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। एक बेटी ने क्वेश्चन किया था कि सर औरत की नमाज के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो ज़्यादा को मुताला तो नहीं कर सके, माज़रत ख़्वाह हूँ, कोशिश करता हूँ कि चंद अहम बातें इस हवाले से अर्ज़ कर दूँ। सबसे बुनियादी फ़र्क तो मर्द और औरत की नमाज का ये है, वैसे तो दोनों ही अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं, लेकिन मर्द जो है निस्बतन उसमें उसको गुंजाइशें ज़्यादा हैं और आज़ादी हासिल है, जबकि औरत को चूँकि सतर का हुक्म है और पर्दे के अहतमाम का हुक्म है, इसलिए उसकी नमाज में कुछ क़ुयूद हैं, कुछ शराइत हैं, और ख़ास तौर पे जब उन शराइत से कोई औरत कोताही बरतेगी तो फिर उस पर हुक्म लग जाएगा, फ़िक़ही एतबार से उसकी नमाज जो है मुतासर हो जाएगी या बातिल हो जाएगी। क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो नीयत का है, और नीयत तो सबकी बराबर है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदगी के लिए नमाज जो है उसका हुक्म बजा लाने के लिए फ़लाँ नमाज है उसकी नीयत कर रही हूँ। और जो तकबीर तहरीमा है, ये हाथ जो उठाने हैं, हदीस में आया है सहाबियात रिज़वानुल्लाह अलैहिन्ना वो क्या हाथ उठाती थीं। मर्द को हुक्म है कि वो कान की लू तक हाथ लाए, लेकिन औरत को क्या हुक्म है कि वो सीने तक हाथ इशारा करे अपने सीने के बराबर। बुनियादी फ़र्क ये है। अब यहाँ से अगर आप शरीयत मुतहरा का ये हुक्म, इसकी फ़लसफ़ा का जायज़ा लें तो समझ आती है कि शरीयत उसके हाथों का इशारा भी उसकी बुलंदी को पसंद नहीं कर रही कि कहीं कोई दूर से अजनबी शख्स इसको देखकर ऐसा ना हो इसकी तरफ बढ़ जाए और माइल हो और इसके किरदार को ख़राब कर दें। और भी यकीनन कई इसके अंदर बहुत सी लॉजिक्स होंगी, बल्कि शरीयत उसे इबादत में भी छुप कर रहने का हुक्म दे रही है। दूसरा इसके अंदर पहलू ये है, जैसे हमने कहा कि सीने तक हाथ लाए, फिर इसके बाद तकबीर तहरीमा शुरू करने के बाद हाथ बांधने का जो डिफरेंस है वो मर्द का ये है कि अगरचे इसमें फ़ुक़हा को इख्तिलाफ़ है मर्द के बारे में, लेकिन औरत के बारे में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि औरत क्या है, इजमा है इसके ऊपर। तमाम फ़ुक़हा ये कहते हैं कि वो अपने हाथ सीने पर बांधे। अब मैं वो प्रैक्टिकली, चूँकि मेरे पास कैमरा मैन नहीं है, मैं ख़ुद ही वीडियो कर रहा हूँ, वरना मैं दिखाता कि किस तरह औरत जो है सीने पर हाथ बांधे। फ़ुक़हा किराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं कि औरत की सीने पर हाथ बांधना दरअसल जहाँ तक उसे कब्र की गहराई उसको नसीब होनी है, ये वो मकाम है कि वो अपने हाथ सीने पर बांधे, ज़ेर नाफ उसको हाथ बांधने की इजाज़त नहीं है। इस पर भी अगर हम गौर करें तो इसके अंदर भी जो चीज़ बड़ी वाज़ेह है वो ये है कि औरत को समेट कर इबादत करने का हुक्म दिया गया है, फैलने से रोका गया है। इसके बाद रुकू का मरहला है, बाकी नमाज उसी तरह पढ़नी है। रुकू के अंदर क्या करे, फ़ुक़हा ने ये कहा है, हदीसों की रोशनी में कहा है, अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कहा, कि रुकू के अंदर भी मर्द को हुक्म है कि बाजुओं को खुला रखे और जब अपने घुटनों को हाथ लगाए और झुके। औरत को हुक्म है कि अपने बाजुओं को पसलियों के साथ मिलाकर सिमट कर अल्लाह की जनाब में झुके और रुकू करे। देखें हमारी माएँ बहनें, बहुत बड़ी उम्मत की, देखें सहाबियात, कितनी औरतों ने आज तक जो नमाज़ें और इबादत जारी हैं उनको यही हुक्म है। एक चीज़ मैं मेरे ख़्याल में यहीं पे वजाहत कर दूं कि औरत की पसंदीदा नमाज वो है जो खुली जगह की बजाय किसी घर के कोने खदरे में अदा की जाए। अगले दिन मैं एक वीडियो देखकर मुझे बहुत अफसोस भी हुआ, मैं उस पर कमेंट तो नहीं करना चाह रहा था, बल्कि हैरान हुआ कि किस तरह फितने फैल गए हैं कि एक औरत सरेआम किसी जगह पे लोग फिर रहे हैं और कोई पब्लिक पॉइंट है और वो नमाज़ पढ़ रही है, तो फिर उसका क्या नतीजा निकलना है यकीनन आप बेहतर समझते हैं। इस तरह रुकू के बाद फिर क़याम है और फिर सजदा बहुत अहम है। फ़ुक़हा ने कहा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि औरत जब सजदे में जाए तो सिमट कर, और मर्द को कहा अपने कोहनियों को, अपने बाजुओं को अलहदा करके रखे, लेकिन औरत जब सजदे में जाए तो क्या करे, फ़ुक़हा किराम अलैहिम रिज़वान कहते हैं कि वो अपने बाजुओं को करीब रखे और इस तरह सजदा करे। अच्छा, फिर इसके बाद जो कादा में बैठना है, कादा ऊला हो या उखरा हो, उसमें भी एक बड़ा बुनियादी फ़र्क ये है कि मर्द जो है अपना बायां पाँव बिछाए, दाएं पाँव के ऊपर उठ के बैठे। औरत को कहा कि दोनों पाँव दाएं तरफ निकाल दे और सुरीन के बल जो है ना बैठे। और इसमें भी फिर वही हिकमत है कि उसका जिस्म जो है, और ये भी सजदे में मैं एक बात भूल गया कि मर्द को, औरत को हुक्म है कि वो अपना पेट जो है वो यानी अपने घुटनों पर लगाए, ऊपर को उठा कर सजदा ना करे। इसी तरह आगे अगर नमाज के अंदर हम गौर करें
تو بنیادی طور پر تو ایک رکعت کے اندر ہی یہ سارا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، پھر اسی ترتیب سے اس نے آئندہ کی جو رکعتیں ہیں وہ ادا کرنی ہیں۔ زیادہ یہی حکمت ہے کہ وہ بلند آواز سے نہ کرے، اس لیے اس کی بہت سی چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا، جیسے عورت کی امامت ہے وغیرہ۔ عورتیں مسجد میں حضور کے دور میں آتی تھیں، بعد میں سیدنا عمر کے دور میں منع کیا گیا، اور حضرت عمر کا حکم ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، بہت اہم حکم ہے۔ آپ مجتہد ملت ہیں، آپ حضور کے فرمان کے مطابق، آپ کا طریقہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ تو آج اس مختصر سے ہمارا ویلاگ سمجھیں یا جو بھی گزارشات سمجھیں، ہم نے کچھ عورت کی نماز کے بارے میں آپ سے باتیں شیئر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عافیت، ہماری بہنوں کی عبادت بھی قبول فرمائے جو بچیاں دیکھتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔